बजट पेश किया, तमाम बातें उसमें कही गई, बहुत सारे तोहफे दिए गए, लेकिन किसानों के लिए क्या है, बात करने के लिए बीजेपी सांसद और किसान नेता वीरेंद्र सिंह मस्त जी हैं। सर, न्यूज नेशन में स्वागत है आपका। बजट आपने देखा, हम सब लोगों ने देखा है, किसान के लिए क्या है इसमें, क्योंकि जिस तरीके से किसान इस समय आंदोलनरत हैं, वैसी स्थिति में सबकी निगाह थी इस बजट पर कि आखिर किसानों को सरकार क्या दे रही है। एक तो किसानों का आंदोलन जो ये चल रहा है, पूरे देश का किसानों का आंदोलन ये नहीं है और पूरे देश से किसानों का समर्थन भी नहीं। दूसरी बात है कि मैं 1991 से संसद में हूँ। मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली पहली सरकार है जिसने किसानों के समृद्धि को बढ़ाने के लिए कानून बनाए। चाहे 6,000 रुपया किसान सम्मान निधि को, चाहे महिलाओं के किसान कृषि के क्षेत्र में काम करने वाले उनके खाते में 500 रुपया, चाहे 60 वर्ष के बाद पेंशन का, चाहे खेती को लागत कम करने के लिए सौर सिंचाई का, वो सारे बजट बढ़े और लगातार बढ़ रहे हैं। मैं इस बात से बहुत ही किसान होने के नाते खुश हूँ कि जो 13-14 के पहले बजट होते थे उससे 8 गुना बजट इस सरकार ने कृषि के क्षेत्र में बढ़ाया है। ग्रामीण विकास का अलग से है, उसके जल संरक्षण के लिए, पशुपालन के लिए, गोबर के खाद पर सब्सिडी ये पहली सरकार दे रही है, गोबर खरीद रही, सब्जी फल उत्पादन के लिए, मछली पालन करने वाले किसानों के लिए। हम इस बात को कह सकते हैं कि किसान रेल चलवाकर किसानों के उत्पादन को एक दूसरे जगह से एक दूसरे जगह ले जाना, उसके लिए बीज से लेकर बाजार तक किसानों की पहुंच बनाना और नई तकनीक देकर खेती के उत्पादन को बढ़ाना और खेती के उत्पादन को लाभकारी कीमत देने के लिए पहली बार ये कानून बना है कि लागत पर 1.5 गुना कीमत उसको लाभकारी कीमत दी जाएगी। स्वामीनाथन साहब की जिस रिपोर्ट की बात दूसरे लोग करते हैं, उनको कुछ वो जानते भी नहीं कि स्वामीनाथन ने नई कृषि नीति बनने के बाद लेख लिखकर टाइम्स ऑफ इंडिया में और तमाम समाचार पत्रों में अपने विचार उद्धृत किए थे कि बहुत हद तक इस सरकार ने मेरे प्रस्ताव के मांगों को मान लिया। लेकिन सर, यहाँ जो विपक्ष के लोग हैं और खासतौर पर जो कृषि से जुड़े हुए और दावा करते हैं कि वो किसानों के नेता, उनका कहना है कि सरकार ने बजट में तो बताया कि एमएसपी के जरिए धान खरीद पे कितने खर्च हुए, एमएसपी के जरिए गेहूं खरीद पे कितने खर्च हुए, लेकिन ठोस तौर पर किसानों को क्या दिया जाएगा, कोई नई स्कीम लेकर सरकार नहीं आई। नहीं, उनको अगर विरोध ही करना है तो विरोध करें। नई स्कीम क्यों नहीं आई है? नई स्कीम ये आई है कि खेती के लागत को कम करने के लिए खेती की सिंचाई सौर ऊर्जा से होगी, इसके लिए कितना बजट बढ़ा दिया है और उसमें सब्सिडी कितना बढ़ा दिया है, सिंचाई की सुविधा। दूसरी बात है कि जितनी फसल और भी होंगे जल्दी नुकसान हो जाए उनको भी एमएसपी में ले लिया। ठोस और क्या हो सकते हैं? बजट बढ़ गया है तो बजट के बाद स्टैंडिंग कमेटी की बैठकों में इस बात को तय किया जा सकता है कि फिर किस मद में कितने पैसे खर्च होंगे। उनसे ये मैं पूछना चाहता हूं कि 13-14 के पहले कृषि के बजट को देख लें और 14 के बाद मोदी जी के प्रधानमंत्री आने के बाद खेती के, किसानी के, ग्रामीण विकास, किसानों के समस्या केवल खेती का उत्पादन नहीं, स्वास्थ्य का। एक किसान कोई बीमार पड़ जाता था, बेचारा तबाह हो जाता था। आज स्वास्थ्य में कितनी सुविधाएं बजट में दी गई है किसानों के, गांव के ग्रामीण विकास के लिए। ग्रामीण विकास का इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कितना पैसा दिया गया है। ग्रामीण विकास होगा तो हर जगह किसानों की सुविधाएं उत्पादन की उसको मिलेंगी। इसलिए यह बात कहना कि किसानों के लिए एक ठोस का कार्यक्रम हुआ और जिन लोगों ने 6 पैसा कभी नहीं दिया था, जिनके सरकारों में आज 6,000 रुपया सालाना किसानों को मिल रहा है। वो आषाढ़ में और कार्तिक में किस तरह की कठिनाई का समाधान होता है, जिसका खसरा में खतौनी में नाम है। सब लोगों को, एक परिवार में 6-6, 7-7 लोगों को मिलता है। हम गांव के रहने वाले हैं, किसान हैं, इस बात को जानते हैं। एक सरकार ने किया है कि पेट्रोल और डीजल पर एक कृषि सेस लगाया है, उसका कितना लाभ होगा? नहीं, किसी भी सरकार से ये उम्मीद की जानी चाहिए कि किस क्षेत्र में कितना बजट दिया और उस बजट की योजना क्या बनाया। ये सरकार की प्राथमिकता और ये सरकार की उपलब्धि में गणना होता है। इस सरकार ने कृषि के बजट कितना बढ़ा दिया है इसको देख सकते हैं, ग्रामीण विकास के बजट को कितना बढ़ा दिया है इसको देख सकते हैं, योजनाओं में बढ़ाया है।
तो हम यह बात तभी कह सकते हैं कि किसानों की पहली प्राथमिकता में, ये सरकार की पहली प्राथमिकता में किसान। और इसका सबसे बड़ा प्रमाण है 25 दिसंबर को अटल जी के जन्म जयंती पर इस देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने, मैं पहली बार किसी प्रधानमंत्री का भाषण सुना जो किसान से शुरू किया और 1 घंटे का भाषण किसान तक अंत किया। वो किसान की प्राथमिकता इस प्रधानमंत्री को किस तरह है, 25 दिसंबर के भाषण को सुनकर इस बात को जाना जा सकता है। सर, आप सब लोग, चाहे सरकार हो या बीजेपी हो, सब लोग कि किसानों की आय जो है वो दोगुनी हो जाए करने की बात आप लोग कहते रहे। क्या इस बजट से आपको लगता है कि किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी या उसकी तरफ कदम बढ़ा है? देखिए, मैं बता सकता हूँ, किसानों की समस्या एक दिन में नहीं खड़ी हुई। जवाहरलाल नेहरू पहले प्रधानमंत्री थे जो किसानों को जाहिल कहा करते थे। इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, मनमोहन सिंह, 5 पुश्तों तक राज करने वाले लोगों ने किसान के लिए क्या किया। मैं किसान होने के नाते अगर हिसाब मांगूंगा तो उनके बाप दादा नहीं दे सकते। लेकिन 14 के बाद मोदी जी प्रधानमंत्री हुए, इसके बाद वो लोग हिसाब मांगेंगे तो हमारे यहाँ का एक एक कार्यकर्ता उस हिसाब को दे सकता है। और खेती की समस्या, किसानों की समस्या, कृषि की समस्या एक दिन में खड़ी भी नहीं है, एक दिन में समाधान भी नहीं होनी। मैं किसान होने के नाते इस बात को कह सकता हूँ। लेकिन ये मैं कह सकता हूँ कि मोदी जी ने किसानों के, देश के किसानों के लिए जो काम किया है, किसान होने के नाते मैं कह सकता हूँ कि ऐतिहासिक काम है। और देश में, दुनिया में कहीं भी इस बात पर मैं बहस करने के लिए तैयार हूँ। आय दुगना करने की बात क्रमशः वहीं हम बढ़ रहे हैं। और मैं कह सकता हूं कि 2022 तक जिस तरह सरकार ये किसानों के उत्पादन की कीमत को, उसके लागत के 1.5 गुना बढ़ाई है, ये आय दूना होने का एक बहुत बड़ा आधार बनेगा। आत्मनिर्भर भारत बने का यही आधार बनेगा किसान है। क्योंकि किसान ही इस कोरोना के संक्रमण काल में ये साबित किया कि हम देश के लोगों को खाते ही नहीं हैं, खिलाते भी हैं। और अपने उत्पादन से मुफ्त में जो अनाज देने का फैसला किया, गोदाम भरा था प्रधानमंत्री ने, वो किसानों के परिश्रम के ताकत के ही कारण से हो पाया। सर, मेरा अंतिम सवाल कि 1 मिनट के लिए हम छोड़ देते हैं कि आप सांसद हैं, किसान नेता हैं, किसान नेता हैं, आप किसान हैं, आप सब क्या संतुष्ट हैं इस बजट से? मैं किसान हूँ, इसलिए इस बजट से संतुष्ट हूँ कि पहली बार किसी सरकार ने कानून बनाया कि लागत पर 1.5 गुना लाभकारी कीमत देंगे। पहली बार देश की संसद में पहली बार किसी सरकार ने कानून बनाया कि खेती की लागत कम करने के लिए हम उसके सिंचाई, सौर ऊर्जा से सिंचाई करने की व्यवस्था करेंगे, जिस पर किसानों को भारी मात्रा में सब्सिडी देंगे। पहली बार इस सरकार ने कानून बनाया, उसके लिए बजट दिया कि किसानों को अब उसको आवश्यकता के मुताबिक उसे ज़्यादा भी लाभ देंगे और बहुत कम ब्याज पर। चलिए, बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। बतौर किसान वीरेंद्र सिंह मस्त संतुष्ट हैं। कहना है कि ये बजट ऐसा है कि जो किसानों की आय आने वाले वक्त में दोगुनी कर देगा और किसानों के हक में है। वीडियो जर्नलिस्ट अमित के साथ विकास चंद्र, न्यूज नेशन, दिल्ली।